ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ प्रभु शांत कर, साता साता शांत। केवल केवल ज्योति में क्लांति मिटी सब धाम। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश। विकल रहे जल देह से विमल नमूनत शीश। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, शांति धाम के देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य स्वट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कल ध्वजारोहण हुआ और लोगों ने बताया कि महाराज 1 तारीख में तो झमाझम बारिश होना है। क्या होना है? झमाझम बारिश है। लेकिन शांतिनाथ भगवान की कृपा है कि यहाँ पर बिल्कुल शांति है। गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुदेव ने कहा भी है कि झुका दे शीश श्रद्धा से, झुका दे शीश श्रद्धा से सोए भाग जगते हैं। हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं। गुरुदेव की कृपा से ये अचेतन ही नहीं, ऐसे साक्षात चेतन धाम बनते हैं। ये आप लोगों के लिए नए वर्ष में प्रथम सुअवसर मिल रहा है। कहते हैं अवसर जो आते हैं दबे पांव आते हैं। कैसे आते हैं? और जाते हैं तो पंख उड़ा लगा करके उड़ जाते हैं, फिर ये दोबारा अवसर नहीं आते। इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। कहा है कि समय, मौत और ग्राहक, समय, मौत और ग्राहक ये किसी का इंतजार नहीं करते और लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब समय होगा तब हम काम कर लेंगे। और बहुत बड़े बड़े कामों से वह वंचित रह जाते हैं और उनके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं भी घट जाती हैं। ऐसी एक कहानी आती है कि एक राजा जो बहुत कंजूस था और किसी को कुछ देता नहीं था, एक नट और एक नटनी दोनों उस नगर में आए कि यहाँ हम कर्तव्य दिखाएंगे, कुछ अच्छा खेल दिखाएंगे और राजा से मुझे कुछ प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही राजा के पास आए और अपनी कला के बारे में बताना प्रारंभ किया, राजा ने कुछ नहीं कहा और कुछ ना पारितोषिक भी दिया। फिर क्या करें? कलाकार बहुत पहुँचे हुए थे। मंत्री से बात की। मंत्री कहता है देखो हमारा राजा किसी को कुछ देने वाला नहीं, और तुम अगर अपना कर्तव्य दिखाना चाह रहे हो
तू राजमहल के नीचे दिखाओ, और कुछ मिले या ना मिले ये तुम्हारे भाग के ऊपर है। हमारा राजा तो कुछ देने वाला है नहीं, हो सकता है किसी से कुछ मिल जाए। और वह कहने लगा हम राजा से बात कर लेते हैं, और राजा से बात कर ली गई। और राजमहल के नीचे रात्रि में दोनों नट और नटनी ने नृत्य किया, गान किया, अनेक प्रकार के कर्तव्य दिखाए। सभी लोग वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन दे कोई कुछ ही नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा है? लोग देना भी चाहते हैं, लेकिन जब तक राजा ना दे तब तक प्रजा आगे बढ़ कर के कैसे? नहीं तो अभी डांट पड़ जाए, राजा नाराज हो जाए। अब क्या हो? नटनी भी थक करके हार गई और अपने स्वामी से कहने लगी कि अब पैर थक गए हैं, हम भी थक गए हैं, अब बहुत हो गया, अब हमारे बस की बात नहीं है। तब नट कहता है, गाते गाते, नृत्य करते करते, अभिनय दोनों का चल रहा है, और वह कहता है बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। उनका अच्छा गान चल रहा है, बहुत गई थोड़ी भी अब जाए, और बहुत गई थोड़ी भी अब जाए। थोड़ी देर के कारण ताल में भंग ना आए, थोड़ी देर के कारण बहुत गई थोड़ी भी अब जाए, और थोड़ी देर के कारण ताल में भंग ना आए। बस इसी को ही चलता रहा। और वहाँ पर एक ऋषि बैठे थे जो रत्न कंबल ओढ़े हुए थे। वहीं पर राजकुमार भी बैठा हुआ था, राजकुमारी भी बैठी हुई थी। ऋषि उठे और उन्होंने अपना रत्न कंबल उसको दे दिया। राजकुमार उठा, उसने अपने कुंडल उतारे और उसको दे दिए। राजकुमारी उठी और उसने अपने आभूषण जो थे उतारे और दे दिए। अब राजा इन सब चीज़ों को देख करके वह कह रहा है कि ये कैसे मूर्ख हैं जो इतनी बेशकीमती सारी चीज़ें उनके लिए दे दी, क्या हो गया? और सभा समाप्त हो गई। रात्रि जो थी, जैसे ही आप लोगों की 31 तारीख की रात्रि अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करते करते, और जैसे ही 12 बजते हैं और आपका रात खत्म हो जाती है, और 12 बजे से आप लोगों का दिन शुरू हो जाता है, और आप लोग अच्छी तरह से सो जाते हैं। ऐसे ही जब सभा समाप्त हुई तो राजा ने तीनों को बुलाया और बुला करके पूछ लिया कि ऋषि महाराज, आपने इस प्रकार से बेशकीमती लाखों का कंबल कैसे दे दिया? ऋषि कहते हैं, वचनों में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज मैंने वास्तविकता को समझ लिया, और जब इस नट ने इस प्रकार का गीत गाया, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात। मैं बहुत समय से साधना कर रहा हूँ, लेकिन साधना में आनंद नहीं आया, चित्त बहुत चलायमान था। मैं तो अब छोड़ करके घर जाने वाला था, इस सब वेश को छोड़ करके घर जाने वाला था, लेकिन इसके वचनों ने मुझे स्थिर कर दिया। बहुत गई थोड़ी, बहुत साधना हो गई, अब थोड़ी सी तो बची है, थोड़ा और कर लो, धैर्य रख लो। और मैंने ये रत्न कंबल इनके लिए दान दे दिया।
राजा कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। राजकुमार से पूछा क्यों, क्या चल रहा है? आप लोगों का मेला अलग चल रहा है और इस ठेले की आवाज तक नहीं आ रही है। कोई की पूजा चल रही है, कोई का विधान चल रहा है, कोई के मेहमान की आपस में मेहमान मेले में आकर के मिल जाते हैं। ऐसा लग रहा है इन लोगों ने व्यवस्था सही नहीं करी, व्यवस्था कान में पहुंच नहीं रही आवाज, है ना? क्या कह रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। अपनी ढपली अपना राग, तुम भी बजाओ और हम भी बजाओ, कहते रहो। इधर ये अपने लगे हुए हैं, इन्हें अपनी दुकानदारी से मतलब है, महाराज से कोई मतलब नहीं, प्रवचनों से कोई मतलब नहीं। एक जगह बैठ जाओ शांति के साथ। वो सब शांतिनाथ भगवान की। हाँ, अभी प्रवचन पूरे नहीं हुए। अब पूछ लिया राजकुमार से, सुनो, राजकुमार से पूछा कि तुमने अपने कुंडल, इतने बेशकीमती कुंडल क्यों उतार के दे दिए? तो वह कहता है पिताजी, आप इतने बूढ़े हो गए हो और मैं कब से विचार कर रहा हूँ कि ये मुझे राजगद्दी पर बैठाएंगे। अभी तक आपने सोचा नहीं हमारे लिए राजगद्दी में बैठाने का। आप बूढ़े होते चले जा रहे हो, मैं कब राजगद्दी पर बैठूंगा। आज तो मैंने विचार बना लिया था, पिताजी का काम तमाम करेंगे और राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन इनके वचनों ने आज मुझे बड़े 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 अनर्थ करने से बचा लिया। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात। मैंने भी विचार कर लिया, अब इतनी उम्र पिताजी की निकल गई है, थोड़ी दिन की और बचे हैं, ये चले जाएंगे, फिर तो मुझे मिल ही जाएगी। थोड़े के लिए क्यों इतना बड़ा पाप किया जाए। पिताजी कहते हैं बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया, बहुत अच्छा। बेटी से भी पूछ लिया, राजकुमारी से राजकुमारी से पूछा तुमने अपने आभूषण कैसे दे दिए? पिताजी कहती है पिताजी, मेरी उम्र इतनी हो गई है और आपको मेरी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसका विवाह जब करेंगे तो कुछ देना पड़ेगा, उसके कारण से मेरी उम्र इतनी बड़ी हो गई। जो माता पिता अपनी बच्ची को घर में ही रखे रहते हैं, लोभ के कारण से कि किसी को कुछ देना पड़ेगा, उन्हें आगे जाकर के बड़े बड़े अनर्थों को देखना पड़ता है। और मैंने तो आज विचार कर लिया था कि मैं तो मंत्री के पुत्र के साथ जाने वाली थी, लेकिन इनके वचनों ने आज मुझे स्थिर कर दिया। मैं भी बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रही थी, और जब सुना कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, तो अब सोचा कि बहुत निकल गई है उम्र, अब पिताजी चले जाएंगे, भाई तो मेरा विवाह कर ही देगा, इसलिए क्यों कुल में कलंक लगाएं। और इन वचनों के कारण से आज मैंने अपने आभूषण उतार करके दे दिए। राजा कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। और राजा को सब कुछ समझ में आ गया, और राजा कहता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब थोड़ी सी मेरी उम्र बची है। अगर मैंने इस उम्र में अपना कल्याण नहीं किया तो कब करूँगा। वह कहता है बेटा आओ। वो बेटे को तिलक किया, राजगद्दी पर बैठाया और बेटी की शादी विवाह कर दिए, और सब कुछ छोड़ करके वह साधु बन गए दीक्षा ले। आप लोगों के लिए कहानी इसलिए सुनाई है कि बहुत गई, अब भरोसा नहीं कब कौन का क्या हो जाए। आज समय में जाने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब तो
आप लोगों के लिए एक सुअवसर मिला है ऐसा शांतिनाथ भगवान का महामस्त का अभिषेक करने का, देखने का, और वह सामान्य कलशों से नहीं विशेष स्वर्ण कलश और स्वर्ण झारी से, और पहला अभिषेक ही हो रहा है। आचार्य भगवंतों ने कहा है पहले का अपने आप में बहुत महत्व होता है। पहला दिन हो, वर्ष का पहला दिन हो और पहली बार अभिषेक हो, ऐसे स्वर्ण कलशों से, स्वर्ण झारियों से शांति धारा हो, तो ये अवसर बहुत बड़े पुण्य का संचय कराने वाला होता है। जो ऐसा अवसर का लाभ उठाता है, नियम से मानना, वह उसका जब पुण्य उदय में आएगा तो सबसे आगे वह अपनी ध्वजा कीर्ति को फहराएगा। उसकी यश कीर्ति सभी जगह पताका उसकी फैलती चली जाएगी। ऐसा ये शुभ अवसर आप लोगों को करने का मिल गया है। आप लोग छोड़ना नहीं। आप सोचो कि अब थोड़ा छोड़ दो, अगली साल देख लेंगे, फिर कहीं और देख लेंगे। तो हमने कहानी तो सुना दी है, बहुत गई थोड़ी रही। और ये लोग भी हमारे पास कमेटी वाले आ गए, महाराज कुछ तो आप पहले बोल दो। हमारे यहाँ आचार्य भगवंत के द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। देखो आपकी नज़र पड़ रही होगी, सामने 24 बनी है, और ये अपने आप में जो 24 बनी है ये पाषाण की 24 है अद्वितीय 24 है। और इस अद्वितीय 24 में भी आचार्य भगवंत की भावना हुई, ये सिर्फ पाषाण की नहीं हो जाए, ये तो स्वर्ण पाषाण की, काय की, स्वर्ण पाषाण की, ऊपर से इसमें स्वर्ण लग जाए तो ये स्वर्ण पाषाण की ये बेदी भव्य बनेगी। और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी राशि लगाई है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी रह गए हैं। अब वो भी बाकी ना रह जाएं, अपनी भावना के अनुसार आप लोग उसको भी पूर्ण करेंगे। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की